हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो की स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, जो कि क्लास 10th चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 से। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम ये डिस्कस करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे फ्लाइंग कर रही है। ठीक है, फ्लाई कर रही है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा ग्राउंड है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड है। दिस इज अवर ग्राउंड और एक काइट है। ठीक है, मैंने बोला कि सपोज काइट की पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे कोई काइट है जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे बताई गई है, 60 मीटर की हाइट पे है। ठीक है भाई, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये मैंने बोला ग्राउंड है और ये मेरी काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पे है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब क्या बोल रहे हैं कि जो काइट है, काइट से जो स्ट्रिंग अटैच है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, टेम्परली ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है उससे अटैच करके रखा हुआ है। ठीक है, वो भी टेम्परली हमने इसको टाइट करके रखा हुआ है। मतलब टेम्परली मतलब थोड़ी देर के लिए। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ग्राउंड पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से मैंने ये जो काइट है इसकी एक स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग जिसके थ्रू हम काइट को फ्लाई करते हैं, वो अटैच की हुई है यहाँ पे। ये हो गई हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है, स्ट्रिंग, जिसको ग्राउंड पे इस पॉइंट से मैंने टाइट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मान ले तो ये ए है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल नहीं, क्या बोल रहे हैं, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है और ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन गिवन है वो कितना दिया हुआ है, 60। ठीक है, ये इंक्लिनेशन हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। मतलब ये हो गया आपके ग्राउंड और ये स्ट्रिंग। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो आपसे बोल रहा है कि भाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करो। मतलब आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, AC। और यहाँ पे हमें ये एज्यूम करना है कि जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट है, सीधी है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहली बात तो हमें बोल रहा था कि ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक काइट है जिसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर, मतलब 60 मीटर पे काइट फ्लाई कर रही है। और ग्राउंड पे एक पॉइंट से हमने जो काइट है उसका जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है, एकदम टाइटली कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड और जो स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 60। मान लेते ये एंगल थीटा है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब AC फाइंड आउट करना है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे क्या एंगल बनता है, 90 डिग्री। मतलब ये जो ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, और एंगल 60 के अपोजिट ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। राइट है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और 90 के अपोजिट जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। मतलब जो स्ट्रिंग है वो मेरी क्या है, हाइपोटेनियस हो गई। ओके, अब हमें यहाँ परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसा कौन सा रिलेशन है जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में होता है, तो वो होता है साइन थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या आपका वाला BC, ओके, और हाइपोटेनियस क्या आपका वाला AC है। करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ, 60, यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा साइन 60 डिग्री इक्वल टू BC इक्वल टू कितना गिवन है, 60। ये रख दिया मैंने 60 और AC तो हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहली बात ये है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो इट इज इक्वल टू होता है √3/2। ये चैप्टर 8 में हमने टेबल से पुट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी जहाँ पे हमने सभी एंगल की वैल्यू लिखी थी। तो वहाँ साइन 60 इक्वल टू कितना लिखा था, √3/2। तो अब ये √3/2 को मैं यहाँ पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया √3/2 एंड इट इज इक्वल टू जाएगा 60 डिवाइडेड बाय AC। ठीक है भाई, अब AC को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को नीचे। तो क्या बनेगा, AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब देखिए 60 को हम क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 20 है ना, 3 इंटू 20 60 होगा और ये होगा आपका 2 डिवाइडेड बाय
√3, ठीक है भाई। अब इस 3 को हम क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3, ठीक है, इंटू हो जाएगा 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, 3 को हम √3 इंटू √3 ले सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर मतलब होता है 3, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास AC इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 2 इंटू 20 इंटू √3, और ये हो जाएगा 40√3, ठीक है भाई। मतलब AC इज इक्वल टू कितना आ गया, 40√3, और ये हो जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब हम द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो पिक्चर हमें बनानी थी मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, फिर भी हम इसको फिर से रिकंसीडर करेंगे। ओके, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, मतलब एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर की है, वो एक बिल्डिंग से जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, उससे कुछ डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, वो स्टैंड कर रहा है, मतलब खड़ा हुआ है। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि AB हमारी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है मुझे 30 मीटर, और इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय है, सपोज मैंने बोला CD, ये CD जो है मेरा बॉय है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ये यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है, B को D से कनेक्ट किया तो ये लाइन बन रही है, और साथ में C को मैंने इस पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है, इसको E बोल देता हूँ, तो ये लाइन बन रही है, ठीक है। अब ये जो हाइट है ये कितनी है 1.5 है, मतलब बॉय की हाइट 1.5 है, तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी 1.5। अब अगर ये हाइट 1.5 है तो ऊपर की हाइट कितनी बचेगी आपके पास 28.5, क्योंकि ये टोटल हाइट कितनी है आपकी 30, ये 30 है, तो ऊपर की हाइट कितनी हो जाएगी 28.5, और नीचे की हाइट हो जाएगी 1.5। तो ये जो हाइट है वो किसकी है, बॉय की हाइट है। बॉय की हाइट को मैंने बिल्डिंग की हाइट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऊपर की हाइट मुझे मिल गई 28.5, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walk towards the building। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉय खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उसकी आईज होंगी, ठीक है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, और जब ये कुछ डिस्टेंस आगे की तरफ चलता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से कितना हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। मतलब जब बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग मूव करता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है आप कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपसे बोल रहे हैं कि भाई जो बॉय था वो जितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चल रहा है वो फाइंड आउट करो, मतलब मुझे बोल रहे हैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, इसको हम बोल देते हैं DE, इसको F। तो हमसे क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस X है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो X है और ये वाला डिस्टेंस कितना है, हो जाए Y। तो सिमिलरली हम बोलेंगे कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी X होगा और ये भी क्या होगा आपका Y। ये F है तो इसको मान लेता हूँ कि ये G है। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो ऊपर का ट्राइंगल है भाई, ठीक है, इसको हम कितना बोलेंगे, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एक्चुअल में 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, X मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, और एक छोटा वाला ट्राइंगल जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर की हाइट है ये कितनी है 28.5 है, हम नीचे की हाइट को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आइज जो होती है वो ऊपर यहाँ पे होती है, तो ये नीचे की हाइट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें जो हाइट जो यूज करना है वो यूज करूंगा मैं 28.5, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे इन ट्राइंगल AEG में, ठीक है, AEG के बारे में बात करूँ, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 60 बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि यहाँ मुझे क्या दिया परपेंडिकुलर और मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AE अपॉन हो जाएगा आपका GE, ठीक है भाई। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्राइंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60, मतलब थीटा इक्वल टू हमें दिया हुआ 60, तो मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा tan 60, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू AE मतलब ये 28.5, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा आपका GE मीन्स हो जाएगा y। अब भाई tan 60 कितना होता है, तो ये हम जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, ये हमने टेबल से यहाँ पे पुट कर दी।
तो यहाँ पुट करूंगा तो ये जाएगा √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय वाई। अब वाई को मैं ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, √3 को नीचे, तो अल्टीमेटली वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है भाई, तो ये वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें तो एक्चुअल में एक्स निकालना है, लेकिन ये वाई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप लिखोगे यहाँ पे इन ट्राइंगल AEC, बड़े ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, AEC में, ठीक है, बड़ा ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री और हाइट तो वही सेम है 28.5, लेकिन जो बेस होगा वो होगा आपका CE और जो कि x प्लस वाई के इक्वल होगा। तो आप यहाँ लिखोगे अब 10 30 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AE मीन्स हो जाएगा आपका AE लिख देता हूँ अभी तो, और नीचे लिख देता हूँ CE। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो AE कितना आपके पास गिवन है 28.5 अपॉन जो CE है वो कितना है, ये CE है x प्लस वाई, है ना, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है x प्लस वाई। ओके, अब 10 30 की बात करते हैं कि भाई 10 30 कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 10 30 इक्वल टू होता है 1/√3। ठीक है, तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। अब तो ये मैंने रख दिया 10 30 इज इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब हम इस x प्लस वाई को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 इंटू हो जाएगा √3। ठीक है भाई, और हमें एक्चुअल में क्या निकालना है x। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 इंटू √3, और x को मैं लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव से हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब y की वैल्यू ये रखी हुई है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। y की वैल्यू पुट करूंगा तो ये जाएगा x इक्वल टू 28.5 इंटू √3 माइनस ऑफ y की वैल्यू है 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 28.5, तो इसको हम लेते हैं कॉमन। 28.5 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1, ये निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ 1 और अपॉन हो जाएगा √3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लूंगा LCM, तो x इक्वल टू हो जाएगा 28.5। ठीक है, और LCM कितना आएगा मेरे पास √3। ठीक है भाई, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा √3 इंटू √3 का स्क्वायर, और 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा -1 और अपॉन में आएगा आपका √3, तो इट इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 और √3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। ठीक है, तो ये जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाय √3, तो अल्टीमेटली x इक्वल टू आएगा 28.5 और 3 - 1 दैट इज 2 अपॉन हो जाएगा √3। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 28.5 इंटू 2 और √3 अपॉन में √3 इंटू √3 क्या होगा √3 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा ये 3। ठीक है, अब 3 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा कितना आपका 7 नहीं, कितना 7 3 जा नहीं 8 3 जा 9 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, बचेगा 1.5, तो हो जाएगा 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा एक्चुअली में 9.5 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 18 19, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 19√3। ठीक है, मीटर, मतलब जो बॉय यहाँ पे खड़ा था पहले और जो टूवर्ड्स बिल्डिंग जा रहा है x डिस्टेंस, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 19√3, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि जो बॉय था वो बिल्डिंग की तरफ कितना जा रहा है 19 इंटू √3 मीटर। ठीक है, ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, और हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब क्या बोल रहे हैं ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। चलो मैं ग्राउंड ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने बोला कि ये ग्राउंड है। ठीक है भाई, ये हमारा ग्राउंड हो गया, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। ओके, इसका नेम देता हूँ ए। फिर क्या बोल रहे हैं from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 and 60 डिग्री respectively। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई एक पहली बात तो ग्राउंड है जिसपे एक पॉइंट है, फिर इस ग्राउंड पे क्या लगा के रखा हुआ है एक बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमसे क्या बोल रहे हैं 20 मीटर है। ठीक है, इसको बोल देता हूँ बिल्डिंग क्या है BC आपकी क्या है बिल्डिंग।
ओके, और इस बिल्डिंग के ऊपर लगा के रखा हुआ है एक ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, यहाँ पे एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज मैं इसको बोलता हूँ डी, तो ये जो सी डी हो जाएगा इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है भाई, और बोल रहे हैं कि ये जो ग्राउंड पे पॉइंट है, ठीक है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। एक तो बोल रहा है टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर और एक बॉटम ऑफ द टावर। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात है कि बॉटम पे जो एंगल बनेगा वो छोटा होगा तो वो हो जाएगा 45 डिग्री, और जो टॉप होगा वहां पे क्या बनेगा 60 डिग्री। राइट है, तो क्वेश्चन में हमसे सिर्फ यही बोल रहे थे कि भाई एक ग्राउंड है जहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो ट्रांसमिशन टावर जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है, बॉटम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री, और जो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना आपका 60 डिग्री। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, मतलब ये जो हाइट है ना सी डी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। मान लेता हूँ कि ये कितना एक्स है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं जो कि दोनों ही राइट एंगल है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ठीक है, तो भाई मान लेता हूँ कि ये जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है y। तो भाई हमें यहाँ पे गिवन है दो ट्राइंगल्स गिवन है। ठीक है, एक छोटा ट्राइंगल जिसमें हाइट मुझे 20 दी हुई है, और एक बड़ा ट्राइंगल जिसमें हाइट कितनी है, टोटल हाइट मानना पड़ेगा मुझे यहाँ से यहाँ तक, जो कि होगी कितनी x प्लस 20। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है x, मतलब हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो सबसे पहले तो हम छोटा वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। तो मैं बोलूंगा आपसे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या बोलेंगे बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है भाई टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आपका वाला बी सी, और जो बेस है वो है ए बी। ठीक है, अब हमें इस छोटे ट्राइंगल में गिवन क्या है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप यहाँ पुट करोगे तो ये जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बीसी। बीसी कितना गिवन है 20, तो ये हो गया 20 अपॉन ए बी भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, तो फाइनल 10 45 इज इक्वल टू हो गया 20 अपॉन ए बी। ठीक है, अब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई 10 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है टेबल से। तो ओके, तो फाइनली 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन ए बी, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। ठीक है, मतलब ए बी मीन्स हो जाएगा आपके पास y। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल चुकी है 20, ये y जो है वो कितना मिल चुका है 20 मीटर। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में, बड़े वाले ट्राइंगल में बात करेंगे ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी में आप देखोगे कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक है, और ये इसका हाइपोटेनियस है ए डी, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है x प्लस 20। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे हाइट गिवन है x प्लस 20 और बेस गिवन है 20, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई 10 60। ठीक है, बड़े बड़े ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो 10 60 इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हो जाएगा बी डी, परपेंडिकुलर मतलब हो जाएगा बी डी, और जो बेस है वो कितना हो जाएगा ए बी। ठीक है भाई, तो भाई बी डी इज इक्वल टू कितना है x प्लस 20 है ना, ये टोटल हाइट कितनी है आपकी x प्लस 20, ये रख दिया मैंने, और ए बी की वैल्यू हमने अभी 20 ऑब्टेन की थी, ये रख दिया मैंने यहाँ पे 20। ठीक है, अब 10 60 के बारे में बात करते हैं भाई कि 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम जानते हैं कि 10 60 जो होता है वो होता है √3। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से इतना। अब देखो इस 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा 20 √3 एंड इट इज इक्वल टू जाएगा x प्लस 20। ओके, तो भाई अब हम क्या करते हैं इस 20 को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो ये जाएगा 20 √3 और ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा यहाँ आएगा तो नेगेटिव, एंड इट इज इक्वल टू x। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम 20 कॉमन लेते हैं यहाँ से, एक सेकेंड है ना, ये हो जाएगा 20, सॉरी दिस इज 20। ठीक है, तो अब यहाँ से 20 कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब √3 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, √3 होता है 1.73 माइनस ऑफ 1 एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ से अगर बात करूँगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 1.73 माइनस ऑफ 1 करूँगा तो आएगा 0.73। ठीक है, तो फाइनली x इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 0.73।
अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 14, मतलब हो जाएगा ये 146 और डेसिमल को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डिजिट राइट में शिफ्ट करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 14.6 मीटर। और x इक्वल टू 14.6 मीटर का मतलब होता है दिस इज दी हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ये हो गया आपका हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है भाई, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर कि हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर कितनी आएगी 14.6 मीटर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एक पेडिस्टल गिवन है। पेडिस्टल का मतलब होता है एक बेस जिसके ऊपर किसी स्टैचू को हम रखते हैं। ठीक है, मतलब सपोज जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, सपोज ए बी इसको बोलता हूँ, तो ये जो ए बी होगा इसको हम बोलते हैं कि ये पेडिस्टल है मेरा। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर एक स्टैचू लगा के रखा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर की है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बोल देता हूँ सपोज ये सी पॉइंट है, तो ये जो ए सी होगा इसको हम बोलते हैं स्टैचू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैचू। तो जो पेडिस्टल होता है एक्चुअली बेस होता है और उस बेस के ऊपर हम रखते हैं स्टैचू। तो ये हमारा पेडिस्टल हो गया और ये हमारा हो गया स्टैचू और इसकी हाइट हमें कितनी दी गई है 1.6 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी ग्राउंड। ठीक है भाई, तो मैंने बोला कि सपोज ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा हो गया ग्राउंड। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा ग्राउंड है तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ पे टॉप ऑफ स्टैचू वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। मतलब कोई बंदा यहाँ से खड़े होके इस स्टैचू के टॉप को देख रहा है तो ये जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। साथ में सेम पॉइंट से अब पेडिस्टल के टॉप को अगर हम देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब ये वाली हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इसको मान लेते हो कि मुझे वाई फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअली हमें ये बोल रहे हैं कि ये सपोज मैंने बोले ग्राउंड है, यहाँ पे एक पेडिस्टल है। ठीक है, पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर मैं पेडिस्टल के टॉप को देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म हो रहा है 45। और इसी सेम पॉइंट से अगर मैं स्टैचू के टॉप को देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो इस कंडीशन को यूज करते हुए मुझे बोल रहा है कि पेडिस्टल की हाइट निकालो। मतलब मुझे बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, ए बी इज इक्वल टू वाई जो आपने माना हुआ इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। मान लेता हूं कि ये जो बी डी है ये कितना आपका एक्स है। ठीक है भाई, अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल से। तो मैं यहां लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे y है परपेंडिकुलर और x के आपका बेस, तो यहाँ पे हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे tan थीटा। ठीक है, क्योंकि tan थीटा हमें प्रोवाइड करता है रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे ए बी और जो बेस है वो कितना है बी डी। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका y और बेस कितना x। ठीक है भाई, और यहाँ पे छोटे ट्राइंगल में जो एंगल है थीटा वो कितना 45, तो यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री इक्वल टू y अपॉन x। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो y अपॉन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x। ठीक है, अब हम इस बड़े ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल सी बी और डी। ठीक है, इन ट्राइंगल सी बी डी। ठीक है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है आपका वाला BC है और जो बेस है वो BD है। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज BC और बेस बोले तो BD। ठीक है, और जो BC होगा, BC कितना होगा आपका, ये जो टोटल हाइट है आपकी वाली, ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी y प्लस 1.6, y प्लस 1.6। ठीक है, ये हो जाएगी y प्लस 1.6। तो BC इक्वल टू है y प्लस 1.6, यहाँ पुट करता हूँ
y प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय बी डी कितना आपका x, और x इक्वल टू हमारे पास y। ठीक है, अब इस बड़े ट्राइंगल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 पुट करूंगा तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय x, और x इक्वल टू y, तो ये पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू हमने √3 पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ कि tan 60 इक्वल टू होता है √3, तो √3 इक्वल टू y प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय y। अब इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर, तो ये जाएगा √3 इंटू वाई इज इक्वल टू y प्लस 1.6। इस y को मैं राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ y इक्वल टू जाएगा 1.6। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे अब y, तो y कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा √3 और ये जाएगा माइनस ऑफ 1 एंड इट इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, और √3 की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की थी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 1.6 और √3 माइनस 1 को मैं नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जाएगा √3 माइनस ऑफ 1। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ये जो साइन होता है इसको चेंज कर दो तो ये हो जाएगा प्लस और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू √3 माइनस प्लस 1 सॉरी, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आपका, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब √3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, यह पता होना चाहिए, दिस इज 1.6 और ये हो गया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1 दैट इज माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा, तो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से इसको कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा 0.8 है ना, ये 16 है तो कितना कैंसिल होगा 2 8 से 16 होगा और डेसिमल लगा दिया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, y इज इक्वल टू मतलब ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ पेडिस्टल या हाइट ऑफ पेडिस्टल, ये जो हमने निकालना था ना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 और यही इस क्वेश्चन का होगा आंसर। ठीक है भाई, जो हमने यहाँ लास्ट में एट द लास्ट ऑब्टेन किया हुआ है ये y इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर मतलब हाइट ऑफ पेडिस्टल। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ।